राजू मेन रोड से बचकर तो आ गया, पर अंधेरा उसके साथ ही गांव तक आ चुका था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक परछाई उसके पीछे पीछे गांव की सीमा तक पहुंच चुका है। अगले शाम गांव में अजीबोगरीब बातें होने लगा। गांव के लोग कह रहे थे रात को कोई औरत की हल्की सी हंसी सुनाई देती है, पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। गांव वाले कह रहे थे यह सब शुरू कब हुआ और कौन सा अंधेरा किसके साथ आया, या फिर हमारे गांव को किसी का श्राप लग गया है। रात में अशोक नाम का एक जवान लड़का गायब हो गया। सुबह पूरा गांव अफरा तफरी में था। हे भगवान, औसक घर वापस नहीं आया। ये किसी भूत प्रेत का काम है। कुछ तो गड़बड़ है। लगता है वो मेन रोड वाली औरत अब हमारे गांव आ चुका है। पूरा गांव शाम के बाद सुनसान पड़ने लगा। एक पत्ता तक नहीं हिलता था, सिर्फ दूर से कुत्तों की रोने की आवाज। राजू रात को खिड़की के पास बैठा था। पत्नी आई और धीमी आवाज से राजू को पूछा, राजू, तुम रात से परेशान लग रहे हो, बात करो ना, क्या हुआ है? राजू गहरी सांस ली और बताया, तुम्हें याद है ना, उस रात जब मैं मेन रोड से घर वापस आ रहा था, पूरा रास्ता धुआं से भरा हुआ था और मेरा पैर जैसे जम सी गई थी, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उस रात के बाद ही यह सब अजीब होने लगा है। पत्नी हंसकर बोला, अरे तुम भी ना फालतू में टेंशन ले रहे हो। गांव वालों को तो अंधेरों में भी किसी का साया भी भूत लगता है। पर राजू के दिल में एक सवाल था जो उसे हर रात जलाता था। दूसरे दिन फिर एक लड़का गायब हो गया। गांव में हालत और खराब हो गया। गांव पे किसी का श्राप है, किसी का बद्दुआ। पहले अशोक, अब रामू, ये सब एक जैसे कैसे गायब हो रहे हैं? राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया इस सब के पीछे वही मेन रोड वाली औरत का हाथ है। राजू ने किसी को कुछ भी नहीं कहा और अपनी बैलगाड़ी लेकर रात को निकल पड़ा मेन रोड की तरफ। मेन रोड पूरा सुनसान था। मेन रोड पे सिर्फ राजू की बैलगाड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। वो मेन रोड पर पहुंचा। रास्ता पूरी तरह खाली, जैसे जमीन और आसमान में कुछ फर्क ही नहीं। राजू चिल्लाया, भूतनी, सामने आ। जो लड़कों को तूने उठा लिया है उन्हें छोड़ दे। मेन रोड पर सन्नाटा छाया हुआ था। राजू का आवाज खुद राजू को ही सुनाई दे रहा था। उसे पता नहीं था जिसे वो मेन रोड में ढूंढ रहा था, वो तो उसके गांव में ही उसका इंतजार कर रही थी। अगली सुबह गांव से फिर से और एक लड़का गायब। गांव में चारों तरफ डर का माहौल था। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी राजू गांव वालों के पास गया और पूरी सच्चाई बताई। गांव वालों ने सारी बात सुनने के बाद सारे गांव वालों ने तय किया कि राजू की मदद करेंगे। 2 दिन तक
कोई गायब नहीं हुआ। लोगों को थोड़ी उम्मीद बनी। फिर तीसरे दिन सुबह एक जोर की चीख गांव में गूंजी। राजू, राजू गायब है। अब तो गांव खत्म हो जाएगा। जिसको सब पता था वही चला गया। अब इस गांव को कौन बचाएगा? उस रात राजू गांव के बाहर तालाब के पास बेहोश हुआ पड़ा था। जब राजू की आंख खुली, उसके सामने भूतनी खड़ा था। मुझे क्यों लाए हो? मेरी पत्नी मेरी इंतजार कर रही है, मुझे जाने दो। भूतनी राजू के नजदीक आई और धीमी आवाज में कहा, राजू, मेरा कोई नहीं बचा। मैं इस मेन रोड से बंधी हुई हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए और तुम्हारी मदद, और तुमसे एक वादा चाहिए। राजू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो डरता हुआ भूतनी को हाँ बोला और तभी तेज रोशनी चमकी और भूतनी गायब। और दूर से गायब हुआ सारा लड़का एक एक कर सामने आ गए। अगली सुबह गांव वाले रोने की जगह खुशी से नाच रहे थे। अरे सब देखो, सारे लड़का वापस आ गए। राजू ने गांव को बचा लिया। सब लोग राजू को गांव के हीरो बना दिए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गांव में सब नॉर्मल हो गया। मेन रोड में कोई दिखाई नहीं देता। भूतनी का जिक्र तक नहीं होता। पर एक सवाल, एक राज अभी भी जिंदा है। उस रात राजू ने भूतनी से क्या वादा किया? भूतनी उससे क्या चाहती थी? और क्या वो अभी भी गांव के आसपास है? शायद तुम जानते हो। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं।